दोस्तों, आजादी शब्द न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और पक्षियों के लिए भी सुकून भरा होता है। आजादी शब्द सुनते ही एक अलग सा सुकून मिलता है। लेकिन जो आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली वो एक अलग ही एहसास था। उस समय जहां करोड़ों लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं लाखों लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, क्योंकि आजादी के साथ साथ हमें बंटवारे का दुख भी मिला। क्या कभी आपने सोचा है कि 14 अगस्त 1947 की रात यानी कि आजादी से ठीक एक दिन पहले की रात कैसी रही होगी? चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ, कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी खुशियों से भर गई तो वहीं लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे। दिल्ली में 14 अगस्त की रात से ही लगातार बारिश हो रही थी। रात के जैसे ही 9 बजते हैं तो दिल्ली के रायसीना हिल पर 5 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भी बारिश हो रही थी और लोग भीग रहे थे। रात के करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। अभी 12 बजने में कुछ समय बचा था। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं और एक आइकॉनिक स्पीच देते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. उनके इस स्पीच के कुछ ही मिनटों के बाद 12 बज गए और 15 अगस्त 1947 की शुरुआत हो गई। ये दिन करोड़ों भारतीयों के लिए खुशियां लाया। 190 सालों के बाद भारत को ब्रिटेन से आजादी मिली थी, पर उसी के साथ भारत को एक दुख भी मिला। भारत के 3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़ा बना पाकिस्तान और केवल एक हिस्सा ही भारत रह गया। भारत ने एक रात में ही अपने 8 करोड़ लोगों को खो दिया। सबसे ज्यादा दुख तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर और बंगाल के बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को हुआ, क्योंकि ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये कहां जाए। एक तरफ भारत था और दूसरी तरफ पाकिस्तान। दोनों साइड पे ही दंगे हो रहे थे। इन दंगों में 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लोग ट्रेनों में भर भर के एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। जहां पाकिस्तान में रहने वाले सिख और हिंदू भारत की तरफ आ रहे थे, वहीं भारत से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये बंटवारा इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि लाशों के साथ हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द वही अच्छे से समझ सकता है, जिन्हें रातों रात अपना घर, अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी और अपना कारोबार सब कुछ छोड़कर दूसरे देश में आना पड़ा। जिन्होंने अपनों को खोया था, यहाँ तक कि अपने देश को भी खो दिया था। अब वो एक नए देश में जा रहे थे जहाँ उनकी पहचान नहीं थी। उन्हें नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी थी, पर इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। यानी कि बंटवारे से कुछ दिन पहले जहाँ ये संपन्न थे, इनके पास पैसे थे, खेत थे, अपने घर थे, वहीं 15 अगस्त के बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचा। ये लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हो गए। इनका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि दोनों ही जगह नई सरकार बन रही थी और तो और इन लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। जो लोग भी बंटवारे में एक देश से दूसरे देश आए, वो लोग जब भी बंटवारे की उस घड़ी को याद करते हैं तो उनका पूरा शरीर कांपने लगता है। ऐसा नहीं है कि दंगों की शुरुआत 14 अगस्त या 15 अगस्त को हुई, बल्कि भारत में 1940 के बाद से हिंदू मुसलमानों के बीच कई सारे दंगे हुए। ये दंगे 1947 के शुरुआत में और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 1947 के शुरुआत में ही अंग्रेजों ने ये मान लिया था कि वो भारत को छोड़ देंगे। उससे पहले अगस्त 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत हुई तो पूरे बंगाल में दंगे शुरू हो गए। 3 जून 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह अनाउंस किया कि अब वो भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन अब भारत में एक नहीं बल्कि 2 सरकारें राज करेंगी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना भाषण दिया और उन्होंने बताया कि ब्रिटेन सरकार ने भारत के कुछ हिस्से को भारत से अलग करने की बात कही है और हमने उनकी ये बात मान ली है। हालांकि हम इस बात से खुश नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि देश के भविष्य के लिए ये फैसला अच्छा होगा। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भारत को जून 1948 को आजादी दी जाए, लेकिन भारत में इतने ज्यादा दंगे होने लगे। वहीं दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों के पास भी बहुत ज्यादा शक्ति नहीं बची, इसीलिए वो भारत को जल्द से जल्द आजाद करना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया, तो हम आपको बता दें कि केवल हम भारतीय ही शुभ और अशुभ नहीं मानते हैं, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन ये मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने सिलेंडर किया था और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को क्यों आजादी मिली, जबकि भारत को आजादी 15 अगस्त को दी गई? तो इसका कारण ये है कि माउंटबेटन को आजादी वाले दिन दोनों ही देशों में रहना था, लेकिन क्योंकि ये दोनों देश दूर थे और एक साथ दोनों देश में रहना मैनेज करना माउंटबेटन के लिए मुश्किल था, इसीलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन आजाद किया गया और भारत को 15 अगस्त वाले दिन आजाद किया गया। जहां 14 अगस्त 1947 को पूरी रात बारिश हुई, वहीं सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लाखों लोग लाल किले के सामने खड़े हो गए और पंडित नेहरू के स्पीच का इंतजार करने लगे। फिर जैसे ही 8 बजता है, पंडित नेहरू भारत के झंडे को फहराते
करते हैं और साथ ही साथ अंग्रेजों के झंडे को नीचे कर देते हैं। ये मोमेंट काफी आइकॉनिक था। इस नजारे को देखकर कई सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यही दिन देखने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी और आज वो दिन आ चुका था। अब ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजों ने 15 अगस्त वाले दिन ही देश छोड़ दिया, बल्कि वो आजादी के कुछ दिनों बाद तक भारत में रहे। उन्होंने नई सरकार बनाने में मदद की, नई सरकार को पावर ट्रांसफर किया और 17 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की पहली टीम ब्रिटेन जाना शुरू हो गई। वहीं आखिरी टीम ने 28 अगस्त 1948 को भारत छोड़ दिया, यानी कि आजादी के तकरीबन 1 साल बाद तक अंग्रेज हमारे देश में रहे।